एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग सर क्या होता है ये एनुअल रिटर्न और कौन से फॉर्म में दिया जाता है। सबसे पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था, एनुअल रिटर्न दिया जाता है ओपीसी और स्मॉल कंपनी के केस में 7A में, और सर यहाँ पे अदर कंपनी के केस में MJT 7 में थाला फॉर अ रीजन, ठीक है, क्योंकि थाला साल भर में एक बार खेलते हैं, तो ऐसे केस के अंदर अपन कहेंगे एनुअल रिटर्न भी साल भर में एक बार दिया जाता है, तो उसे MGT 7 फॉर्म बोलेंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे। अब इसके अंदर कंटेंट क्या क्या होंगे, क्या क्या आपको देना पड़ेगा, सवाल बढ़ेगा यहाँ पे क्या क्या आपको देना पड़ेगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे आपको समझिए अब बात को, कंटेंट क्या क्या है। देखो यहाँ पे कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला रजिस्टर्ड ऑफिस प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के बारे में। दूसरा क्या बोला जा रहा है, शेयर डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटी के पैटर्न के बारे में कि किस प्रकार की ओनरशिप, कैसा पैटर्न स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तीसरे को हटा दिया। चौथा पॉइंट क्या कहता है, प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस ईयर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं मेंबर्स या डिबेंचर होल्डर्स में। और दूसरा प्रमोटर डायरेक्टर और उसके अंदर के चेंजेस भी आपको बताना पड़ता है। साथ साथ में आप बताओगे मीटिंग, जो मेंबर्स बोर्ड और कमिटीज की जो भी मीटिंग हुई होंगी और उसमें क्या क्या अटेंडेंस था। कल याद करना अपन ने अटेंडेंस स्लिप देखे थे जिसके अंदर बताया जाता है कि इनका क्या क्या अटेंडेंस था करके। फिर डायरेक्टर और केएनपी का रेम्यूनरेशन आप बताते हो, कल अपन ने देखा था लगभग डायरेक्टर्स को 26 लाख वगैरह का रेम्यूनरेशन दिया था। फिर बोला गया था डायरेक्टर, कंपनी डायरेक्टर और ऑफिसर को कोई पेनल्टी तो नहीं लगी, कोई कंपाउंडिंग ऑफेंस तो नहीं हुआ और उसके रिगार्डिंग अपील की गई होंगी तो उसके बारे में भी बताना। फिर सर अलग अलग कंप्लायंसेस की कंपनीज ने, मतलब जो कंपनी है उन्होंने पूरा कंप्लायंस किया है। कंपनीज एक्ट 2013 जो भी प्रोविजंस बोलता है हमने सारे प्रोविजंस का कंप्लाई किया, टाइमली किया। अगर कोई फीस या पेनल्टी लगी होंगी तो हमने उसको भी पेमेंट किया। फिर बोला गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट है हमारे कंपनी के अंदर, उसके बारे में बताइए। फिर बोला गया अदर मैटर्स एज में भी प्रिस्क्राइब, समय समय पर अगर हमको कुछ लगता है तो हम अदर मैटर्स को भी प्रिस्क्राइब करते हुए चलेंगे क्या, बिल्कुल चलेंगे। ये अदर मैटर्स कहां पे प्रिस्क्राइब किया जाता है जरा बताना। सर ये प्रिस्क्राइब किया जाता है रूल्स के अंदर। कहां पे प्रिस्क्राइब किया जाता है, बोलो, रूल्स के अंदर ये प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है सर। फिर अपन ने और क्या पढ़ा था, फिर अपन ने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एवरेज फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न। एवरेज फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न का मतलब क्या होता है कि ओपीसी और स्मॉल कंपनी जो है ना, इनको इतनी सारी डिटेल देने के लिए नहीं बोलेगा। इनको क्या बोलेंगे, एक काम करो हम आपको एवरेज फॉर्म बताते हैं, मतलब हम आपको शॉर्ट करके बताते फॉर्म, छोटा हम आपके लिए फॉर्म करके देते, आपको छोटा फॉर्म भी फिल करोगे ना तो आपकी बात बन जाएंगी सर, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सर एनुअल रिटर्न को साइन कौन करता है, तो अपन ने बोला था डायरेक्टर एंड सीएस करता है। जहां सीएस नहीं होता है वह कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस वाला कर सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल। फिर अपन ने देखा था सर ओपीसी और स्मॉल कंपनी के केस में एक तो डायरेक्टर नहीं तो कंपनी सेक्रेटरी, एक तो डायरेक्टर नहीं तो कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पे क्या साइन कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। ओके सर, अब देखो क्या, ये तो हुआ एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग। एनुअल रिटर्न को कौन बनाता है, समझो आप बात को, देखो जो कंपनी है ना बेटा, ये कंपनी का मैनेजमेंट किसको बनाता है, एनुअल रिटर्न को बनाता है, ठीक है ना। लेकिन क्या मैनेजमेंट ने जो एनुअल रिटर्न बनाया इसके ऊपर आप लोगों को भरोसा होगा क्या, मुझे भरोसा होगा क्या, हमारे बाकी स्टेक होल्डर्स को भरोसा होगा क्या, नहीं होगा। हमें ये जानना है कि ये जो एनुअल रिटर्न बनाया ना, सब कुछ मस्त बनाया, सब कुछ करेक्टली बनाया, तो इसलिए बोला इसके लिए अपने को क्या लगेगा, सीएस का सर्टिफिकेशन लगेगा। क्या लगेगा बोलो, सीएस का सर्टिफिकेशन लगेगा। सीएस के सर्टिफाई करने से जो स्टेक होल्डर्स होता है उनका कॉन्फिडेंस एनहांस होता है, मतलब कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ऐसा मैं कह सकता हूं, ठीक है ना। तो देखो कैसे, आइए यहाँ पे सर अब सर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपका एनुअल रिटर्न, अगर आप है लिस्टेड कंपनी या आपके कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़ से ज्यादा या टर्नओवर है 50 करोड़ से ज्यादा, तो एनुअल रिटर्न को क्या लगेगा, सर्टिफिकेशन लगेगा। और किसका सर्टिफिकेशन लगेगा, सीएस इन प्रैक्टिस का लगेगा। किसका लगेगा बोलो, सीएस इन प्रैक्टिस का लगेगा। ओके जैसे देखो कल मैंने आपको बताया था यहाँ पे, कल अगर कल की ये जो बैलेंस शीट हम लोग देखे, बैलेंस शीट बोल रहा हूँ सॉरी, ये जो कल की अपनी रिपोर्ट अपन लोग देखे ना इनकी, तो देखो इसका सेल कितना था, इसका सेल था बेटा 54 करोड़ का। मेरे को एक बात बताओ, ये 54 करोड़ में क्या सर्टिफिकेशन लगा होगा क्या, हाँ सर सर्टिफिकेशन बिल्कुल बिल्कुल लगाऊंगा, सीएस का सर्टिफिकेशन लगाऊंगा।
वही, लेकिन पिछले साल अगर मैं बात करूं तो केवल 44 करोड़ का सेल था, तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन लगाऊंगा क्या? नहीं, सेल को, टर्नओवर को देख के तो नहीं लगाऊंगा। अब समझना, टर्नओवर को देख के तो नहीं लगाऊंगा। हाँ, इसका अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा निकला तो फिर मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे सर्टिफिकेशन लगने वाला है, पर मैं जानता हूं नहीं है करके, ठीक है ना। चलिए सर, चले क्या, आगे बढ़े क्या? बोलो 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 जल्दी से। यस सर, आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। आओ, अरे क्या निकल गया, आओ यहाँ पे था, हाँ। तो सर्टिफिकेशन लगेगा, और सर्टिफिकेशन किसके अंदर? MGT 8 के अंदर। किसके अंदर लगेगा? बोलो जल्दी से। MGT 8 के अंदर, ठीक है ना। यस सर, आ जाइए यहाँ पे, ध्यान दो। उसके अलावा क्या बोला? एनुअल रिटर्न के बारे में बात करेंगे। सर अगर आप एनुअल रिटर्न को आपको प्लेस करना पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर, और उसकी वेब लिंक भी डालना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में। कब तक आप एनुअल रिटर्न को आरओसी को देते हो? तो जब से आपका एजीएम हुआ है। क्या कहा मैंने? बोलो, जब से आपका एजीएम हुआ है तो 60 दिनों के अंदर आरओसी को देते हो। सर एजीएम नहीं हुआ तो जो लास्ट डेट होता है ना, जो भी लास्ट डेट होता है ना सर, उसके इसमें बात की जा रही है कि वहां से 60 दिनों के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर, पब्लिक कंपनी के केस में तो देना ही होगा। नहीं मनवीर, पब्लिक में नहीं, लिस्टेड में देना पड़ता है, ठीक है ना। सर ये कंपनी में यहाँ पे पब्लिक अनलिस्टेड दोनों आ सकता है, जरूरी नहीं है हर एक पब्लिक कंपनी लिस्टेड ही हो करके, ऐसा जरूर। जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ, ये जो ओ जनरल जिसका ब्रांड है ना बेटा, वो भी एक पब्लिक कंपनी है, लेकिन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसके शेयर स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसा कुछ तो भी अलग ही नाम है, फुजीतो ऐसा अलग जापानीज है ना वो कंपनी, तो मतलब वहां पे तो नहीं है वो लिस्टेड, आप समझ रहे बात को। तो ऐसा भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी बोला, और दूसरा अदर देन लिस्टेड, जो भी कंपनी है जिसका पेड अप या टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा चले गया तो उनको सर्टिफिकेशन लगता है। पेनल्टी के मजे आप घर पे ले लेना। फिर अपन ने और क्या पढ़ा था सर? और बताओ और बताओ और बताओ। सर अपन ने प्लेस ऑफ कीपिंग के बारे में पढ़ लिया था। ये पॉइंट अपने को पहले से पता है कि एक तो अपन रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेंगे या कोई दूसरे जगह भी रख सकते हैं, उसके लिए आपका एसआर पास होना चाहिए, और उस जगह पे कम से कम मोर देन 1/10 ऑफ मेंबर्स वहां पे रिसाइड करना चाहिए, ठीक है ना। यस सर। फिर इंस्पेक्शन के बारे में बात करेंगे कि क्या हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं। देखो, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स और उसके इंडेक्स, क्या इसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है? तो देखो क्या बोला, मेंबर, डिवेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर और बेनिफिशियल होल्डर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। बाकी लोगों को पिस्ता लगेगा, पिस्ता है ना, पैसा लगेगा, लेकिन एओए जितना स्पेसिफाई करता है 50 रुपए से ज्यादा इंस्पेक्शन का चार्ज आपने नहीं लेना है। इंस्पेक्शन आप बिजनेस आवर्स के अंदर ही कराएंगे। बिजनेस आवर्स को कम कर सकते हैं, पर 2 घंटे से ज्यादा कम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। फिर देखो क्या बोला सर, ये जो रजिस्टर और इंडेक्स है, इसके एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए पैसा नहीं ले सकते। कॉपी देने के लिए, जेरोक्स मारने के लिए पैसा लगेगा आपको, लेकिन 10 रुपए प्रति पेज से ज्यादा मत लेना। और जब से सामने वाले ने पैसा दिया है वहां से 7 दिन के अंदर क्या करना है आपको? 7 दिन के अंदर आपको सप्लाई करना है। फिर देखो क्या बोला, फॉलोइंग पर्टिकुलर शाल बी मेड, शाल नॉट बी मेड अवेलेबल करके। जैसे अगर कॉपी भी आप मांग रहे हो या एक्सट्रैक्ट भी निकाल रहे हो ना, तो ये डिटेल्स किसी के भी बारे में आपको देना है क्या? नहीं सर नहीं देना है। समझना बात को, नहीं सर नहीं देना है करके, ठीक है ना। क्या क्या बोलो जल्दी से। एड्रेस नहीं देना है, मेल आईडी नहीं देना है, फिर इसके अलावा और क्या नहीं देना है? पैन नंबर नहीं देना, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ पे देना है क्या? नहीं सर आपको यहाँ पे नहीं देना है। समझे क्या? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या? है ना। यस सर। चले आगे। ओके, नेक्स्ट देखो और क्या बोला गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बोला गया है प्रिजर्वेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है। किसके रिगार्डिंग बात की जा रही है? बोलो, प्रिजर्वेशन के बारे में बात की जा रही है। बोलो कितने साल के लिए किसको परमानेंट प्रिजर्व करते हैं? तो एक ही चीज है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और उसके इंडेक्स को परमानेंटली प्रिजर्व करो। बाकी सारी चीजें जैसे कि रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, जैसे कि रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, जैसे कि एनुअल रिटर्न और डॉक्यूमेंट, इसको 8 साल के लिए आप प्रिजर्व करके रखते हो। सर मुझे एक बात बताइए, ये किसके कस्टडी में होता है? एक तो सीएस के या बोर्ड अथोराइज पर्सन के कस्टडी में होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे होता है, ठीक है ना। चलिए सर, फिर अपन ने ये सब हरकतें बात की थी यहाँ पे पेनल्टी वेनल्टी से रिगार्डिंग, और ये सारी चीजें अपन ने देख लिए थे।
होप सो सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई हो। अगर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप ultimateca.com के ऊपर जा सकते हैं और इसकी मदद से आप हमारे फास्ट ट्रैक कोर्सेज और रेगुलर कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप इंडिविजुअल लेक्चर्स, कॉम्बो लेक्चर्स, आप सारे चीजों को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं फुल लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है, ऑडिट और लॉ का कॉम्बो ये अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लॉ के लेक्चर्स चाहिए, फुल लेक्चर्स भी अवेलेबल है। और साथ साथ में अगर मैं कहूं तो फास्ट ट्रैक सेशंस भी इसके अंदर, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, राइट। तो आप दोनों सेशंस यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं रेगुलर ऑडिट का बैच भी मैं आपको पढ़ाता हूं, जिसके अंदर अगेन मैं पूरे हैंड रिटन नोट्स बनाता हूं और क्लास के अंदर रिविजन्स और बहुत सारी चीजें हमारी बढ़िया से होती है, राइट। तो स्प्रेड द वर्ड। थैंक यू सो मच। होप सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।